अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ MTH 100 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद स्टूडेंट, अगर आप इस इंटरेक्टिव वेबसाइट का लिंक चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आएँ, आपको वहाँ पर तमाम लिंक्स शेयर किए जाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर है सेट एंड नंबर। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है सेट एंड नंबर्स। हम इसके मैक्सिमम MCQs करेंगे और इंशाल्लाह आपका तमाम कॉन्सेप्ट मैं कवर करवाऊंगी। अ सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। MCQs नंबर 2, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय। स्टूडेंट, नेचुरल है, N फॉर नेचुरल होता है और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? नेचुरल से। H फॉर होल होता है तो होल को किससे करेंगे? W से। सॉरी, W फॉर होल। इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ सबसेट इज। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, अगर हमने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना हो तो हम 2 की पावर ले लेते हैं जितने नंबर हो, 1 2 3, 2 की पावर जब 3 लेते हैं तो आंसर आता है 8। इसे आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फार्मूला भी दिया हुआ है। MCQs नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनाइट सेट। तो स्टूडेंट, फिनाइट वो चीज़ होती है जो महदूद हो, और जहाँ पर डॉट आ जाते हैं वो इनफिनाइट होती है। नंबर ऑफ स्टार, ये भी इनफिनाइट है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, स्टूडेंट, ये भी इनफिनाइट होता है। तो हमारे पास सेट कौन सा फिनाइट है? 1 2 3। द सैम्बल ई स्टैंड फॉर। स्टूडेंट, जहाँ पर भी ई का सैम्बल आता है आपने याद रखना है बिलोंग्स टू। ई स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू। लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। द यूनियन ऑफ सेट A एंड B, A यूनियन B। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, आपने पढ़ा है ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो यूनियन का मतलब है इत्तेफाक में बरकत है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक सेट में डाल देंगे। द इंटरसेक्शन, तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन का आप यही याद रख लें कि इत्तेफाक जो ना इत्तेफाकी, इसी हिसाब से आपसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर जो कॉमन होते हैं तमाम को नहीं लिखते हम, जो एक जैसे होते हैं उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट आप ये देखें, यहाँ पर दोनों सेट्स के अंदर क्या कॉमन है? 2 and 2। तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? 2। इफ A एंड B आर डिसजॉइंट, तो स्टूडेंट असल में डिसजॉइंट हम कहते हैं ना इत्तेफाकी जिसे हम कहते हैं। देन A इंटरसेक्शन B। स्टूडेंट, डिसजॉइंट का मतलब है कि कुछ भी सेम ना होना। तो स्टूडेंट, जब A और B डिसजॉइंट है, कुछ भी सेम नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर तो हमने क्या करना होता है? कॉमन चीज लिखनी होती है। द एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कंटेन द एलिमेंट। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। हमेशा याद रखें, यू के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर मौजूद नहीं है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट ए यूनियन बी। स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ की अकॉर्डिंगली आपने बस ये याद रखना है, आपको इसे कंप्लीटली याद करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, आपने करना क्या होता है, यहाँ पर यूनियन है तो वहां पर आपने इसके इक्वल में क्या लगा देना है? इंटरसेक्शन। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट था ये होल का कॉम्प्लीमेंट था, तो स्टूडेंट आपने क्या करना होता है? होल के कॉम्प्लीमेंट की जगह आपने अलग-अलग पर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ। अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है लोंग के हवाले से। अ फंक्शन इज अ रिलेशन वेयर ईच इनपुट हैज अ। तो स्टूडेंट, ऐसा जो हमारे पास फंक्शन होता है वो रिलेशन भी होता है जिसके एक इनपुट की एग्जैक्टली 1 आउटपुट हो। तो ये स्टूडेंट आपकी डिफाइन है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन। जो किसी भी रिलेशन के पहले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं स्टूडेंट, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रेंज कहते हैं। अब प्रेपोजिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ। तो स्टूडेंट, जो प्रेपोजिशन होती है वो कौन सी स्टेटमेंट होती है? या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी, बट एक ही वक्त में वो दोनों नहीं होगी। इसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। नेगेशन ऑफ पी। तो स्टूडेंट, नेगेशन के लिए क्या होता है, हम स्टार्ट में नेगेशन यानी कि नोट का सिंबल लगा देते हैं, और स्टूडेंट इसे हम डिस्ट्रक्टर का सिंबल भी कहते हैं अपनी C++ में। कंजक्शन ए इंटरसेक्शन क्यू, और सॉरी क्यू पी इंटरसेक्शन क्यू इज ट्रूली व्हेन बोथ ए पी एंड क्यू आर ट्रू। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो इंटरसेक्शन, इसे हम इंटरसेक्शन का सिंबल भी कहते हैं, इसे हम डिसजंक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट, और इसके साथ साथ हम इसे एंड का सिंबल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, एंड हमारे पास कब ट्रू होगा? जब दोनों ही हमारे पास ट्रू हों। डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स ओनली। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो एंड का सिंबल है वो कंजक्शन थी, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
और जो हमारे पास और का सिंबल है वो क्या होती है, डिसजंक्शन होती है। वो फॉल्स कब होती है, याद रखें, फॉल्स कब होती है, जब दोनों ही फॉल्स हों, क्योंकि और के अंदर कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है। फॉल्स सिर्फ उस वक्त होता है जब हमारे पास दोनों ही फॉल्स आ जाएं। विच इज़ अ प्रपोजिशन। तो स्टूडेंट प्रोपोजिशन का भी हम पढ़ के आए हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। अब 2 + 2 = 4, या तो ये ट्रू हो सकता है और या फिर ये फॉल्स हो सकता है। लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन ट्रूथ टेबल फॉर ए इम्प्लाइज क्यू फॉल्स ओनली अक्कर व्हेन। तो स्टूडेंट फॉल्स सिर्फ कब आता है, इम्प्लाइज की बात हो रही है तो ये कंडीशनल है हमारे पास। तो स्टूडेंट कंडीशनल स्टेटमेंट तभी फॉल्स होती है जब पहला ट्रू यानी कि पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो हमारे पास। अ टोटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू। टोटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट दैट ऑलवेज ट्रू एंड कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑलवेज फॉल्स। द नंबर ऑफ रो इन अ ट्रूथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये भी आप इसी तरीके से इसे कर सकते हैं कि 2 आप लिखी और 2 की पावर क्या करेंगे आप 2। जब 2 की पावर 2 लेते हैं तो हमारे पास 4 आता है। आपने पावर में ले लेना है जितनी भी रोज आएंगी। पी बाय कंडीशनल ट्रू इज ट्रू व्हेन। तो स्टूडेंट याद रखिए, जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ट्रू तब होती है जब दोनों हमारे पास ट्रू हो, हमारे पास दोनों हमारे पास सेम हो, या तो दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स। पी और क्यू या तो दोनों ही ट्रू हो और या फिर दोनों ही फॉल्स हों, और इन दोनों का अगर हम करें तो क्या है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। लेक्चर नंबर 6 है पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसे हम इम्प्लीफिकेशन लॉ भी कहते हैं। डबल नेगेशन। स्टूडेंट याद रखें, डबल नेगेशन हमारे पास हमेशा पी की इक्वल होती है। कैसे स्टूडेंट, पी हमारे पास ट्रू है, फॉर एग्जांपल जब हम उसका नेगेशन लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। जब हम फॉल्स का फिर से नेगेशन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू ही। तो यानी कि पी के बराबर ही आ जाता है। डी मोर्गन्स लॉ फॉर लॉजिक नॉट पी एंड क्यू इज। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, नेगेशन, हमने डी मोर्गन्स लॉ पढ़ा है ना स्टूडेंट, क्या होता है, नेगेशन दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगी, जो एंड का सिंबल है वो और से रिप्लेस हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ। तो स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास कि P और Q अगर एग्जिस्ट करता है तो Q और P भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बस इसका हम उलट कर देते हैं। लेक्चर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q इज। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें हमने इन दोनों को इन्वर्ट कर देना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कम्यूटेटिव करेंगे, तो क्या होगा, P पहले आ जाएगा और Q बाद में आ जाएगा। और फिर से स्टूडेंट हम इसका इन्वर्स लें तो क्या करेंगे, हम दोनों के साथ नेगेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये आपने याद रखना है, इसके अंदर हम 2 स्टेप करते हैं, पहले तो इसको उलट करते हैं, फिर दोनों के साथ क्या कर देते हैं, नेगेशन को अप्लाई। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ डिग्री। क्वाड का मतलब ही 2 होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 डिग्रीज होती हैं। इफ ax² + bx + c = 0 देन सम ऑफ द रूट्स विल बी। याद रखें जहाँ सम ऑफ द रूट की बात आती है वो इक्वल होता है -b/a के, प्रोडक्ट ऑफ द रूल। और जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूल की बात आती है आपने याद रखना है वो फार्मूला हमारे पास c/a के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, c की वैल्यू को ऊपर लिखते हैं और a की वैल्यू को हम नीचे लिख देते हैं। b⁻² - 4ac = रूट्स आर। तो स्टूडेंट जहाँ पर हमारे पास जो b² - 4ac 0 के बराबर आ जाए तो वहाँ पर रूट्स रियल होती हैं और इक्वल होती हैं। आपने याद रखना है रियल होती हैं और इक्वल होती हैं। लेक्चर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर एक्स इज। तो या स्टूडेंट ये आपका लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लॉन्ग में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलजबरा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसे अच्छी तरीके से देखकर जाना है। -b + -√a² - 4ac / 2a हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स के लिए। सोल्यूशन ऑफ ax² - 4 = 0। तो स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, वहाँ आकर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x का स्केयर है, जब हम 4 को 2 की फॉर्म में स्केयर बनाएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे। तो जैसे ही हम अंडर रूट लेते हैं तो आपको पता है x की जो ऑपोजिट साइड होती है उस पर हम +- का सिंबल ज़रूर पुट करते हैं। कंप्लीटिंग द स्केयर इन्वॉल्व एडिंग। तो स्टूडेंट जहाँ पर भी हम कंप्लीटिंग द स्केयर की बात करें हैं वहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, b/2 का स्केयर हम वहाँ पर ऐड करते हैं। फैक्टराइजेशन ax² + 5x + 6 = 0 गिव्स रूट। तो स्टूडेंट इसके लिए आपका बहुत आसान सा कैलकुलेटर पर फार्मूला है, आप इसे नोट कर लें। आपने अपने कैलकुलेटर पर मोड का बटन दबाना है। स्टूडेंट आपका जो ऑन बटन होता है ना कैलकुलेटर पर, काइजो का कैलकुलेटर, तो आपने वहाँ पर बिल्कुल ऑन के बटन के साथ होता है,
तो आपने उसे प्रेस करना है। उसके बाद आपने अपनी जो गिनती लिखी होती है ना 1 से लेकर 9 तक, वहाँ से आपने 5 का बटन प्रेस करना है। इसके बाद स्टूडेंट आपने 3 का बटन प्रेस करना है, और इसके बाद स्टूडेंट आपने जैसे अब x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं 1, तो आपने 1 लिखना है, इज इक्वल का बटन दबा देना है। फिर आपने क्या करना है, +5 लिखना है, फिर से आपने इज इक्वल कर देना है, फिर आपने +6 लिखना है, फिर आपने इज इक्वल कर देना है। इसके बाद आपने 2 बार इज इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो स्टूडेंट आपके पास ये बने बनाए पेयर्स आ जाते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और स्टूडेंट ये इतना लंबा मैंने मेथड आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये आपके 5 नंबर का लॉन्ग आना है। हर स्टूडेंट को ये ज़रूर आना है और मस्ट आएगा स्टूडेंट। बहुत फेमस है ये आपका, और रिपीट भी हर साल होता है और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को होता है। डिस्क्रिमिनेंट डी टेल्स अबाउट नेचर ऑफ द रूट्स, इंपॉर्टेंट MCQs है। लेक्चर नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन दोज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर। याद रखें, दोज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर। इन सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 द nth टर्म इज 2n। याद रखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जैसे हमारे पास पहला नंबर 2 था और n तक हमने फाइंड करना है, तो 2 के साथ n को मल्टीप्लाई कर देंगे। अ सीरीज इज अ सम ऑफ टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। जो हमारा सीक्वेंस होता है उसको अगर हम सम करते हैं तो वो हमारे पास सीरीज बन जाता है। समीशन नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। अ सीक्वेंस विद फिनाइट टर्म्स इज फिनाइट सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फिनाइट टर्म है तो फिनाइट सीक्वेंस होगा। लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। याद रखिए हमारे पास कांस्टेंट आता है, जो डिफरेंस होता है और उसे हम डिनोट करते हैं डी के साथ। nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, a + n-1 और डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। दो हमारी जो सक्सेसेस होती हैं उनके दरमियान का डिफरेंस। सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए पी। तो स्टूडेंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम n डिवाइडेड बाई 2a + n-1 d करते हैं जब हम सम की बात कर रहे हों। सादा की जब हम बात करते हैं तो वो a + n-1 d है। जब हम सम की बात करते हैं तो आपके पास ये फार्मूला होता है। इफ़ a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 3, द फोर्थ टर्म विल बी। देखिए स्टूडेंट हमारे पास a हमारे पास क्या है, 2 है, और d हमारे पास क्या है, 3 है। तो हमने इसकी फोर्थ टर्म पर जाना है। तो स्टूडेंट हम कैसे जाएंगे, ये भी आपका बहुत आसान है, आप इसे कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है कि 2 प्लस यानी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो, और +3 जो हमारी सेकंड टर्म है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, 3, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल एवरेज जैसा होता है। ए + b को हमने प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से। 2 से क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो एलिमेंट्स थे, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने के साथ हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अगला लेक्चर है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। याद रखिए अर्थमेटिक हो या आपके पास ज्योमेट्रिक हो, रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है और कॉमन नंबर्स होते हैं। nth टर्म ऑफ जीपी इज हमारे पास a⁻n-1, a⁻n-1 हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। ये दोनों लेक्चर आपके अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक वाले, ज़्यादा तो अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट है। आपकी लॉन्ग में आता है ये 5 नंबर का। सम ऑफ द इनफिनाइट जीपी इफ r स्मॉलर देन 1। तो स्टूडेंट याद रखिए अगर हमारा जो r है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो कांस्टेंट है, वो छोटा आ रहा हो 1 से, तो हम क्या करते हैं, हम a डिवाइडेड बाय 1 - r का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज +-√ab। क्या होता है, +-√ab। इफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड r इज इक्वल्स टू 2, द थर्ड टर्म विल बी। तो स्टूडेंट हम थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने पढ़ा है, पहले हम a लिखते हैं, a की पावर a के आगे हम r लिखते हैं, ठीक है। 2 लिखा, उसके आगे हमने फिर से 2 लिखा, और फिर हमने क्या किया, n-1। तो जब हम n हमारे पास क्या है 3 में से 1 गया तो 2 की पावर 2 अगर करें तो 4 आता है, और 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। ये कैलकुलेटर पर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने आपको समझा दिया है। लेक्चर नंबर 12 की तरफ चलते हैं, बायनोमियल थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके MCQs में आता है। ये आपको एक्सप्लेन करने को एज इट इज़ नहीं आता, लेकिन ये हो सकता है कि आपको वैल्यूज़ दी हों और कहा जाए कि बायनोमियल थ्योरम के थ्रू आप इसे हल करें। मैट्रिक्स वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। और उसके अंदर आपका ट्रांसपोज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a + b⁻n इज n+1। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये, आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपके हैंडआउट से। जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सप्रेशन इज। तो जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, ये भी आपके हैंडआउट से
डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाकर MCQs बनाया गया है और इसी तरह आपके एग्जाम्स में आते हैं। NCO इज इक्वल्स टू 1, हमेशा याद रखें NCO हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n, हमने अगर सम करना हो तो 2 की पावर में हम उतना वो पावर ले लेते हैं जितने नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 3 नंबर है तो 3, 4 हैं तो 4। कोफिशिएंट ऑफ x इन x प्लस 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज, तो ये हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अ मैट्रिक्स विद m रो एंड n कॉलम हैज़ अ ऑर्डर n m क्रॉस n। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपका जो सिलेबस है वो 15 लेक्चर तक शामिल है, तो स्टूडेंट मैं आपको 15 लेक्चर्स ही कवर करवाऊंगी। आ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ रो इज इक्वल टू कॉलम, याद रखें जिस तरह लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के स्क्वायर में, इसी तरह जो रोज होती हैं वो कॉलम्स के बराबर होती हैं। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स एज अ डायगनल, अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को साबित करना हो कि वो डायगनल है तो हम क्या कहते हैं, उनकी जो डायगनल एंट्रीज होती हैं वो 1 के बराबर होती हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसपोज में रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम्स होती हैं उनको रो में चेंज कर देते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर टी देन ए इज अ सिमेट्रिकल, अगर हमारे पास ए बराबर हो ए के ट्रांसपोज के तो हमारा जो ए होता है वो क्या होता है, हमारे पास सिमेट्रिकल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट आपका। इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट ओनली इफ मोड ऑफ ए इज नॉन जीरो, इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब मोड ऑफ ए हमारे पास नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। फार्मूला फॉर ए रेज टू पावर n इज, तो स्टूडेंट ये इसे हम एडजॉइंट कहते हैं, ये आपके लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के शॉर्ट के हवाले से एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट ये आपका। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू आई देन बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, अगर ए बी आई के बराबर है तो बी ए का इनवर्स होगा। एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इन्वॉल्व स्वैपिंग डायगनल एलिमेंट्स, जहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो हम स्वैप कर देते हैं डायगनल एलिमेंट्स को। सिंगुलर मैट्रिक्स हैज़ अ डिटर्मिनेंट, तो सिंगुलर का मतलब ही क्या होता है 1, और स्टूडेंट्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है 0। लेक्चर नंबर 15 है हमारे पास। अ सिस्टम इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज़, तो स्टूडेंट एक जो सिस्टम इक्वेशन होती है वो हम कॉन्सिस्टेंट है कब, जब एटलीस्ट 1 सोल्यूशन, हमारे पास कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 ऑलवेज हैज़ ट्रिवियल सोल्यूशन। मैट्रिक्स मेथड यूज एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर -1b, तो स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। ये फार्मूला है आपका मैट्रिक्स का, 2 लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। याद रखें स्टूडेंट कोई भी जो लाइन होती है वो एक जो 2 लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पर कट करती हैं। जैसे अगर आप क्रॉस देखें स्टूडेंट, या ऐसे होता है और आपके पास ऐसे, तो किस पॉइंट पर इसने कट किया, यहाँ पर सेंटर पर, ज़्यादातर तो सेंटर पे कट करती हैं। हमारे पास पैरेलल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इनकंसिस्टेंट सिस्टम, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट सिस्टम को शो करती हैं और जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपका लेक्चर 15 तक का ही सिलेबस है, तो स्टूडेंट मैंने आपको वो तमाम सिलेबस कवर करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।